हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो कैसे हैं आप लोग। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर है 16, जो कि चैप्टर 9 का लास्ट क्वेश्चन है। और इसी वीडियो में हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं आज हम उनको भी बता देंगे, ताकि आप लोग उसको समझ जाएं, ठीक ना, ताकि आपको रिवीज कोई दिक्कत ना हो और उन क्वेश्चंस को आप ढंग से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड में ज़रूर आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट बताएंगे। जो भी एग्जाम्पल्स हैं हमने उनको भी देखा, तो जो इम्पोर्टेंट लगा है हमको हमने उसको आपको बताया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो था, जो हमारा बचा हुआ है, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कोई मीनार है, ये मान लीजिए ये हमारा मीनार है। मीनार के आधार मतलब नीचे से, ठीक ना, एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, तो इस सरल रेखा में एक 4 मीटर और एक 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण जो है, मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो क्या है, पूरक कोण है, ठीक ना। तो उसके बाद क्या कह रहा है, पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। क्या कह रहा है, क्या करना है, सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर है। और ये दोनों जो कोण बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, पूरक कोण बना रहे हैं। मतलब इधर जो उन्नयन कोण बन रहा है और ये जो उन्नयन कोण बन रहा है, ये दोनों पूरक कोण हैं, ठीक ना। अब पूरक कोण क्या होते हैं, अगर हम आपको बता दें तो पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो, 90 अंश होता है, उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। जैसे कुछ भी हो, दो कोण हैं, अगर उनका योग क्या है, 90 अंश है, तो हम कह देंगे कि वो पूरक कोण है। तो मान लीजिए अगर हम इस कोण को थीटा मान लेते हैं, तो ये वाला कोण हमारा क्या होगा, थीटा प्लस ये कोण दोनों मिला के 90 अंश होंगे, क्योंकि पूरक कोण है। तो अगर हम 90 में से इसको घटा दें तो जो भी बचेगा वो हमारा ये वाला कोण हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि देखिए पूरक कोण क्या होते हैं, 90 अंश के। तो एक कोण को हमने थीटा मान लिया, तो दूसरा कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। अब चलिए इसका नाम रख देते हैं ए बी। ये इधर 4 मीटर है और ये पूरा 9 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे सी हो गया, ठीक है, सी डी लिख दो, यहाँ पे सी, यहाँ पर डी लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे हमको देखना क्या है, हमको सिद्ध ये करना है कि जो ये मीनार की ऊंचाई है ये कितना होगा, 6 मीटर होगा, ये हमको दिखाना है, ठीक है। ए बी बराबर 6। तो इसको चलिए सोल्यूशन देखते हैं, इसका क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो भी हमारा त्रिभुज दिया है वहाँ से हम इनका कोण निकालेंगे, ठीक ना। जैसे एक त्रिभुज हम ले लेते हैं ए बी सी में, या ये ले लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में। तो एक बार छोटा वाला, एक बार पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर, जो चीज़ें कुछ लिख लिया कीजिए आप लोग, जो जो हमको दिए रहते हैं या हमको जो निकालना होता है। माना मीनार की ऊंचाई ये है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई, क्योंकि अभी हमको पता नहीं 6 है कि नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे h लिख देते हैं, ऊंचाई बराबर h, ठीक है। और BC बराबर कितना दिया है, मीनार से बिंदु C की दूरी ये 4 मीटर है, और मीनार के मतलब आधार B से दूसरे पॉइंट D की बीच की दूरी कितनी है, 9 मीटर है। सब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिगर से हमको पता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले लिख देते हैं समकोण त्रिभुज। पहले हम बड़ा वाला ले लेते हैं ABD में। क्या आ जाएगा, देखो tan थीटा बराबर लंब AB मतलब H बटे आधार क्या हो जाएगा, चलो लिख देते हैं AB बटे BD। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
h/9, ये तो हमारा हो गया समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और निकालते हैं समीकरण दूसरे के लिए, इसको मिरर कर देते हैं। अब हम छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज कौन सा, ABC। ठीक ना, नोट करते रहिए आप लोग, या एक बार समझ लिया कीजिए, बाद में ही नोट करिए जैसा आपको सही लगे। ठीक ना, समकोण त्रिभुज ABC में अब क्या देखिए, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है इसमें, थोड़ा सा बस है आपके लिए टेक्निकल, क्योंकि थोड़ा सा इसमें चेंज है ना चीज़ें। तो इसमें हमको क्या पता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर AB बटा BC, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, हमने पिछले वाले मतलब जो चैप्टर था त्रिकोणमिति का परिचय, उसमें हमने बताया था कि tan 90 माइनस थीटा या sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan माइनस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अगर 90 माइनस थीटा तो tan बदल जाता है cot में, अगर cos 90 माइनस थीटा होता तो sin में बदल जाता, ये अपने उल्टे वाले में बदल जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर ए बी कितना है, h है, और बी सी कितना है, 4 मीटर है। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 में देखो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है h। ठीक है, तो अगर हम tan थीटा और cot थीटा का आपस में गुणा करवा दें तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा को 1/tan थीटा, और tan थीटा कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो इधर वाली चीजें 1 हो जाएंगी, तो वहां से हम h निकाल पाएंगे ना। तो इन दोनों का गुणा कब होगा, जब समीकरण 1 और 2 का आपस में गुणा करने पर लिख देंगे। ठीक ना, तो लिख देंगे हम समीकरण 1 और 2 का आपस में गुणा करने पर ठीक ना, तो अगर हम आपस में इन दोनों का गुणा करेंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा, देखो tan थीटा हमारा क्या है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा लिख देते हैं एक बार हम, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर h/9 गुणे 4, ये मीटर लिखे थे इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो h/9 गुणे h/4, क्लियर है, यहाँ भी गुणा ही हो रहा है। ठीक है, तो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा बराबर h स्क्वायर, h का h में गुणा होगा तो h स्क्वायर आ जाएगा। ठीक ना, और 9 का 4 में करेंगे 9 चौक 36, अब tan थीटा का tan थीटा में ये कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या, 1 बराबर h स्क्वायर बटे 36। अगर हम यहाँ से h स्क्वायर बराबर जानना चाहें तो क्या होगा, 36 को हम इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे भाग है तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 1 में 36 का, तो ये 36 आ जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा, √36, तो h बराबर क्या आ गया, 6, 36 का √6 ही होता है ना। ठीक है, तो ये इतना आ गया हमारा 6 मीटर, तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर होगी। ठीक है, इसको हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। तो क्लियर हो गया होगा कैसे हमने किया, ज़्यादा कुछ था नहीं क्वेश्चन में। ठीक ना, तो देखिए अभी हम लोग इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे अब देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको पहले ले लीजिए आप लोग। ठीक है, ठीक, चलो अब देखो, अगर हम इम्पॉर्टेंट की बात करें कि इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, तो आप लोग पहले जान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 ये जो हैं हमारे इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक ना, और इसमें क्या है, इसमें जो चैप्टर के हैं 9.1 एक्सरसाइज के, जो हमने पूरा एक्सरसाइज के 16 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, और इसकी हमने एक प्लेलिस्ट भी बना के रखा है चैनल में, आप जाके वहाँ से सब वीडियो देख सकते हैं। ठीक ना, और तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें ये सब नीचे जो हैं इतने सब, ये सब क्या हैं,
इम्पॉर्टेंट हैं। और ये जो 14, 15 और 16 3 क्वेश्चन हैं, ये क्या है हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो वैसे तो सब करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं आप तो कम से कम इतने क्वेश्चन तो इस चैप्टर से तैयारी कर लीजिए। और चैप्टर भी बहुत छोटा है, कितने हैं 16 क्वेश्चन है बस आपके। और यहाँ पे हमको लग रहा है पूरा 16 एग्जाम्पल भी नहीं होंगे। देखिए 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, 2, 12 ही क्वेश्चन हुए, ठीक ना। तो अगर आप इतने ही 12 ही कर लेते हैं तो भी आपके तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब हम ये है कि कौन सा चैप्टर अब आगे पढ़ाएं आप लोगों को, तो आप लोग हमको कमेंट भी करके बता सकते हैं। नहीं तो फिर हम अगले दिन एक नया चैप्टर, फिर जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा बोर्ड के हिसाब से हम उसको शुरू करेंगे, ठीक ना। तो चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी दिक्कत है आपको तो आप वहाँ से मैसेज टेलीग्राम में करके हमसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।